बोर्ड परीक्षा 2023 में कॉपी लिखने का मैं आपको आसान 10 तरीका बता रहा हूं और ये 10 तरीका जो बच्चा अपना लिया ना, याद रखिएगा, इस साल का वो टॉपर बनेगा। यानी 2023 में आपको कॉपी को ऐसे लिख देना है कि आपको 99% एग्जामिनर दे, यानी टॉपर इस बार आप ही बने। बाबू अगर आपको टॉपर बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर कैसे 2023 के बोर्ड एग्जाम में हमें कॉपी को लिखना है। देखो, इसका सबसे पहले आपको काम करना होगा कि जब आप एग्जाम में जाना तो पहले एग्जाम में होकर शांत हो जाए, शांत यानी अपने मन को शांत कर ले और जो दिल में डर रहता है ना, डर को निकाल फेंके। क्योंकि अगर मन शांत नहीं होगा और दिल में डर पैदा होगा कि बाप रे बाप एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्या होगा। जब बच्चा एग्जाम देने जाता है ना तो पता है बहुत डर जाता है, ना जाने क्यों डरता है। बाबू देखो, आपको डरना नहीं है। क्यों डरते हैं? क्या बलात्कारी है? क्या किसी का हत्या किया है? किसी का मर्डर किया है या चोरी किया है? कुछ तो किए नहीं है भैया। हम तो 10-11 साल का कैरियर एग्जाम देने गए हैं और इसको हम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला काम आपका होना चाहिए, एग्जाम में बैठने पर मन को शांत कर ले और जो डर मन में है ना उसको दूर कर ले। ये पहला काम होना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो रिजल्ट आपके नहीं आ पाएंगे, आपका वही मन शांत नहीं होगा तो अच्छे से लिख नहीं पाएंगे और डर रहेगा तो गलत सलत लिख कर चले आएंगे, ठीक है ना। इसलिए पहला काम यही करना है। और दूसरा का काम, क्वेश्चन पेपर को पहले ध्यान से पढ़ना है। यानी एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो बच्चा क्वेश्चन पेपर लिखने के मिलने के बाद भी लिखना क्या करता, शुरू करता फटाफट फटाफट फटाफट। ये गलती है। क्वेश्चन पेपर मिले तो उसका टाइमिंग होता है 15-20 मिनट पढ़ने का, तो पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ ले और जो प्रश्न आपको क्लियरली याद है चाहे आ रहा है उसको टिक कर ले कि ये सारे प्रश्न मुझे आते हैं, उनको टिक कर लेने का काम करना है, ठीक है ना। उसके बाद सही एड्रेस जो आपको मिलते हैं, एड्रेस यानी अपना नाम लिखने के लिए सेंटर कोड से रोल नंबर रोल कोड लिखने का जो फॉर्म मिलता है उसको सही भर ले। हाँ, कॉपी पर भी जो अपना एड्रेस भरना होता है वो सब सही क्या करना, भर लेना है। क्योंकि अगर एड्रेस में गलती करेंगे तो आपका रिजल्ट वहीं से पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ओएमआर शीट मिलता है तो ओएमआर शीट अपना भरना है तो भर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो, उसके बाद चौथी काम, पहले उन प्रश्नों को बनाना है जो आपको आ रहे हैं। यानी मैंने बताया था क्वेश्चन पेपर जब पढ़िएगा तो उसमें जो प्रश्न आता है उनको टिक कर लेना कि ये सारे प्रश्न मुझसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को बनाना है जो आपसे बन पा रहे हैं। समझ में, जो प्रश्न आप बना पा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने हैं, उन्हीं प्रश्नों का आंसर देना है। देखो, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप लाइन से ही प्रश्नों का जवाब दें। नहीं, मुझे 1 नंबर प्रश्न आ रहा है तो 1 नंबर बनाएंगे, 50 नंबर आ रहा है तो 50 नंबर बनाएंगे। अब 50 नंबर के बाद अगर 30 नंबर प्रश्न आ गया तो 30 नंबर बनाएंगे। मेरे कहने का सीधा सा इतना मतलब है कि पहले उन्हीं प्रश्नों को बनाना है जो प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद चौथी बात है, प्रश्न का जवाब आपको सटीक और जितना कहा जाए उतना ही देना है। अगर बोला गया कि प्रश्नों का जवाब 30 शब्दों में लिखे तो बाबू आप प्रश्न का जवाब कोशिश करें 30 से 35 शब्द में दे। अभी नहीं कि 30 में बोला गया तो 50 शब्द में लिख लीजिए, तो एग्जामिनर बोर हो जाता है। समझ में आ रही ना, लिखा रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दे, तो आप 50 से 60 शब्दों में कोशिश करें, 40 से 50 शब्दों में कोशिश करें उसका जवाब देने के लिए। लेकिन उससे अधिक बढ़ कर जवाब देंगे तो एग्जामिनर बोर हो जाता है, जिसके कारण से आपका नंबर काटना शुरू कर देता है। इसलिए प्रश्नों का जवाब सटीक देने की कोशिश करें, छोटे रूप में देने की कोशिश करें और उसके बाद जितना कहा गया उतना ही बोलने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद छठी जवाब देखिए, प्रश्नों का जवाब अपने ही भाषा में लिखिए। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा तो लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। इसलिए बाबू मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रश्नों का जो जवाब है ना अपने भाषा में दे। अगर आप किताबी भाषा में आंसर देंगे तो एग्जामिनर को शक हो जाता है या तो ये बच्चा चोरी किया होगा, नहीं तो किताब का रटा होगा, तो वहां पर नंबर कुछ काट लेता है। अगर 5 नंबर का या सही भी है, किताबी भाषा का आंसर है तो 5 नंबर के जगह 3 नंबर देता है। लेकिन जब अपने भाषा में आंसर दीजिएगा तो पूरा का पूरा वो नंबर देता है। तो टॉपर बनने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है कि प्रश्नों का जो जवाब है अपने ही शब्दों में देना है। अब 7 नंबर टॉपिक है कि प्रश्न का जवाब सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी लिखावट सुंदर नहीं होगी और यदि आपकी लिखावट सुंदर नहीं हो पाएगी तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि शुरुआती के 4 से 5 10 पेज एकदम सुंदर राइटिंग से लिखिए और उसके बीच में अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, जो शुरुआती का इंप्रेशन होता है वो अंतिम तक अपना इंप्रेशन बनाकर रखता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, प्रश्नों का जवाब सुंदर राइटिंग से देने की कोशिश करें। उसके बाद 8वीं बात है, बचे हुए प्रश्नों में अपना दिमाग लगाए। मैंने बोला कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको टिक कर लेना है, लेकिन जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं वहां पर अपने दिमाग लगाकर आपको जवाब देना है। प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। अगर बोल दिया प्रकाश के प्रवर्तन को लिखे, बोल दिया राखालदास बनर्जी के बारे में लिखे, बोल दिया बिंदुसार के बारे में लिखे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे, संगीत के 7 सुरों के बारे में लिखे, क्वेश्चन दे दिया, आपको नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो उसमें अपना दिमाग लगाए, सुंदर राइटिंग के साथ जवाब दे। अगर 5 नंबर का होगा तो ना हाँ करते करते 3 नंबर जरूर
जरूर मिल जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चा प्रश्न उनको छोड़ना नहीं है, उनमें भी अपना दिमाग लगाकर, लॉजिक लगाकर उसका जवाब देना है। उसके बाद नौवा है कि ज़्यादा काट कूट नहीं करे। कभी कल बच्चे से क्या होता है, गलती होता है साफ लेके भाड़ देते हैं। नहीं, अगर कोई प्रश्न गलत हो जा रहा है तो उसमें ऐसे क्रॉस डाल दीजिए और लिख दीजिए गलत, ठीक है ना। क्या लिखना है? गलत। इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि लड़का ज़्यादा काट कूट नहीं किया, अभी की गलत हो रहा है, साफ भाग बुक कर दिए, तो सब लोग लड़का लड़की ये काम होता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 10वीं बात है, जो नहीं देखो नहीं आ रहे प्रश्न पर समय बर्बाद नहीं करें। अगर कोई प्रश्न मुझसे नहीं बन पा रहा है, कितना भी कोशिश करने के बाद वह समय बर्बाद नहीं करना। नहीं बन रहा अगला क्वेश्चन बने, नहीं बन रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ एक ही क्वेश्चन बनाने में आधे घंटे लगा दीजिएगा तो भैया आप टॉपर बन ही नहीं सकते हैं। एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, 99% अंक नहीं ला सकते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको गोली मारिए, जो आ रहा है उसको बनाइए। समझ मारिए। देखो आपका एग्जाम जो है ना, एक तो समझिए कि युद्ध भूमि है, यानी एग्जाम जो हॉल है वो युद्ध भूमि है। तलवार आपका, ये कलम आपका तलवार है और उसमें लड़ने वाला आप योद्धा है, क्वेश्चन आपका दुश्मन है। तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को मारेंगे, बड़का को बोल दीजिए कि उधर से आ रहे हैं तब तुमको हम मारेंगे। इसलिए एग्जाम में जो भी प्रश्नों को बनाइए, जो आ रहे हैं उनको बनाइए और जो नहीं आ रहे हैं उनको अंत में बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआती से मनोबल बढ़ जाएगा ना तो अंत में तो बड़े बड़े भेटाएंगे तो उसको भी काट कूट के रख देंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न नहीं आ रहे उन पर समय बर्बाद नहीं करने। मेरे अनुमान से 10 जो बातें हैं ना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, अति जरूरी था जानना। और जो बच्चा इन 10 बातों को अपने दिमाग में बैठा लिया, एग्जाम देने से पहले उसको इस साल टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बातें 10 बातें। अब इस बात को हर जगह फैलाइए, मेरी आवाज को भारत के हर कोने तक फैलाइए। जो इस बार बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उन तक मेरी आवाज को पहुंचाने का काम करिए। जय हिंद।